मातरम। आज हम सभी लोग प्रश्नावली 12.2 देखेंगे, चैप्टर 12 का। प्रश्न एक है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो जैसे आपकी पहली संख्या यहाँ पे दिख रही है 0.00000564। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि कितनी संख्या वो गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9 बार ऐसा मतलब 1 लिख कर दशमलव को 1 मान कर, ठीक है, हम यहाँ पे दशमलव को 1 मानकर और 564 ऊपर लिखकर दशमलव को 1 मानकर फिर कितने अंक बचते हैं वो देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम 9 बार जीरो लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 लिखने के बाद 9 बार जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 564/10⁻⁹। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बराबर करेंगे। अब 10⁻⁹ तो हम इसमें फिर यहाँ पर 5.64 गुणे 100 लिखेंगे और बटे 10⁻⁹ लिखेंगे। यानी हमने यहाँ पर 5.64 यानी उसको मैंने 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी इसको 100 से गुणा किया गया और यहाँ पर 10⁻⁹ को वैसे ही रखा गया। ठीक है, उसको पॉइंट में लाया गया। ठीक, इसको पॉइंट में बदलने के लिए, ठीक है, ऐसा किया गया। अब इसको पॉइंट में बदल कर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10⁻² लिखा, यहाँ 10⁻9 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 10⁻² - 9 बराबर 10⁻⁷ करेंगे। यानी 5.64 गुणे 10⁻⁻7। अगर यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दूसरा लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस संख्या को दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो इसमें हम 5.64 कर देंगे। तो यानी हमें इसमें किससे 100 से भाग करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें किससे 100 से हम गुणा दिखा देंगे। ठीक है, ऐसा 100 का गुणा दिखा देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 100 दोनों साइड में दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा 5.64 गुणे 100 बटे 10⁻⁹ हो जाएगा। अब इस 10⁻⁹ को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इस पे से ये 5.64 गुणे 10⁻² बटे 10⁻⁹। उसके बाद 5.64 गुणे 10⁻² - 9 हो जाएगा बराबर 5.64 गुणे 10⁻⁻7। ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर ये जो दूसरा सवाल है 0.00000, यानी वो 5 बार ये और ये 6 7। तो यहाँ पर हम ऊपर में 21 लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1, यानी दशमलव को 1 मानकर जितने अंक बचते हैं उसमें 0 कर देने का। उसके बाद 1 अंक बाद हमें यहाँ पे दशमलव लगा देना, यानी 2.1 गुणे 10। क्यों? क्योंकि हम इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, नीचे 10⁻⁷ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 बार आया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.1 गुणे 10⁻⁻7 बराबर 2.1 गुणे 10⁻⁻6। यानी हम जितना ऊपर बढ़ाएंगे उतना नीचे कम कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पॉइंट बढ़ाया तो एक यहाँ कम कर दिया, इतना सीधा समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर है
216000 है ना, यानी ये 4 बार है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 216 गुणे 1000। अब ये जो 1000 यानी जो ये 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी जो लाख है 216 गुणे 1,00,000, तो उसको हम 10 की घाते 5 लिखेंगे। तो ऐसा यहाँ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको 2 अंक बाद दशमलव ले जाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अपने पीछे क्लास में सीखा था कि इसमें अगर 216 को हमें दशमलव में बदलना हो तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 100 का गुणा दिखा देंगे, और नीचे भी हमें उतने से ही गुणा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये 216 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 5। अब इन दोनों घातों को जोड़ दीजिए तो 2.16 गुणे 10 की घात 7 हमारा ये सवाल आ गया। इस तरह से हमारा मानक रूप है। ठीक है, अब दिए गए तथ्यों को मानक रूप में लिखिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अब देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी बताई जा रही है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 1 खरब 49 करोड़ 60 है ना, समथिंग बताया जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 1 खरब 49 अरब है ना, 60 लाख समथिंग है। तो इसमें क्या करना है हमको कि 1496 ले लेना है। बाकी के जो नंबर बचते हैं, कितने अंक जीरो के बच रहे हैं, उसको 10वां 100वां 1000वां हम लिख देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की घाते 8। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो 1496 है उसको हम पॉइंट में बदलेंगे, यानी हम इसको 1.496 करेंगे। तो अभी देखो कितने अंक में हमारा दशमलव जा रहा है, 3 अंक में। तो यहाँ हम 3 यानी 1000 लिख देंगे गुणे में, और ये जो 10 की ये जो पूरा है उसको तो वैसे ही लिखा रहने देंगे 10 की घाते 8। ठीक है, अब 1.496 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 8। अब इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, 10 की घाते 3 और 8 जोड़ दिए तो 8 3 11 हुआ। 1496 गुणे 10 की घाते 11, ये आपका वैल्यू है। और फिर है उसका वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग देखिए इतना लिखा हुआ है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ। तो इसको आप गिन सकते हो कितने संख्या बची हुई है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ 3 गुणे लिखकर 1 लिखकर 10 बार 8 बार जीरो करेंगे, यानी 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारा जो है निकाल सकते हैं। अब हम अभ्यास का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 12.2 का पहला है। अब पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कितने जीरो हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको हम 13 है ना, तो हम 85 लिख कर देखो यहाँ पर 85/13 लिख सकते हैं आप। आप एक अंक में दशमलव लगाएंगे तो 8.5 गुणे 10 करके 10 की घात 13 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 85/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और दशमलव की जगह 1 मानकर 13 बार जीरो लिख देंगे। फिर उसको हम 10 की घात 1 के 13 स्वरूप में 10 की घात 13 लिख देंगे, और यहाँ पर 8.5 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 की घात 13, और इसको फिर घटा देंगे, ये वाला 8.5 गुणे 10 की घात 1 माइनस 13, तो यानी 8.5 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी करेंगे। तीसरा वाला जो है 602 है,
है ना। इसमें भी गिनेंगे तीसरे वाले में। तीसरे वाले में गिनिएगा तो हमें फिर उतने 13 मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अब इसमें चूंकि दशमलव नहीं है इसलिए हम 602 को अलग गुणे 10 की घात 13, यानी ये दिखाया गया है 602 गुणे 10 की घात 13। अब इसमें दशमलव में लाया गया 602 को, ये 6.02, तो 2 अंक बाद दशमलव लाए गए, कितने 2 अंक बाद, इसलिए यहाँ पे 100 का गुणा दिखाया गया। अब 100 को हम 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब फिर इन 2 की घात 10 की घात 2 और 10 की घात 13 को जोड़ देंगे तो 13 2 15, यानी 6.02 गुणे 10 की घात 15 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये इसका मानक रूप मिल सकता है। इसको भी दिखाना है तो यहाँ 837 लिख कर जितने अंक बचते हैं उतने में लिख देना है 0, यानी 11 बार जा रहा है तो 837 बटे 11 बार लिख दीजिए। फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए जैसा इसमें लगा हुआ है, ये 8.37 गुणे 100 बटे 11। अब 100 को 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। 8.37 गुणे 10 की घात 2 माइनस 11। अब इसमें से माइनस कीजिए तो 8.37 गुणे 10 की घात माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है। ये पांचवा वाला है 3186,000 है ना। अब जितनी बार जीरो यानी 7 बार अगर आप इसे काउंट करोगे तो 7 बार जीरो मिलेगा आपको, तो 3186 लिख कर गुणे 10 की घात 7 कर दीजिए। उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3, तो 3.186 गुणे, अब कितने 3 अंक लिया यानी 3 अंक यानी 1000, तो वो 3.186 गुणे 10,000 गुणे 10 की पावर 7 यानी 10 की घात 7। अब इसमें ये जो है उसके बाद आप इसको दोनों घातों को जोड़ सकते हैं, 10 की घात 3 और 10 की घात 7, तो 7 3 10 कितना हुआ 7 3 10 यानी 3.186 की घात 10 हुआ। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि इसे सामान्य रूप में लिखिए। निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखिए। तो 3.02 गुणे 10 की पावर -6 है, तो इसे सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ये 3 ठीक है, ये 3.02 गुणे 10 की पावर -6 बराबर, हम इसको 302 लिखेंगे। और यानी ऊपर में देखो 2 अंक में दशमलव है ना, यहाँ पे 2 अंक में दशमलव है तो नीचे हम 100 लिख देंगे। तो 302 ऊपर में गुणे 100 गुणे 10 की घात जो 6 है वो नीचे आ जाएगी। अब इसमें 2 अंक मिल गए यानी कि 10 की घात 2 हुआ और 10 की घात 6, घातों को जोड़ दीजिए तो 3 की घात 302 बटे में कितने 6 2 8 0, तो यहाँ देखिए 8 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद कितने 8 के बाद है तो दशमलव लगा दीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। इस तरह से ये आपका सामान्य रूप में हो जाएगा। 4.5 गुणे 10 की घात 4 है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 4.5 लिख कर, तो 45 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10, यहाँ पे 10 की घात 4 है और बटे में 10 करेंगे, क्यों, क्योंकि बटे में 10 इसलिए यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव था इसलिए यहाँ पर इसका दशमलव हटा के यहाँ बटे 10 कर दिए। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ 10 की घात 1 में से 4 को माइनस कीजिए तो 1 आया, यानी 10 की घात 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, तो आपका 45 गुणे 10 की घात 3 आया। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं 45 45000 ऐसा। ठीक है। अगला पॉइंट है 3 गुणे 10 की पावर -8 है, तो 10 की पावर -8 है तो -8 नीचे जाता है। ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं 3 पावर 10 -8। अब 8 बार 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 0। अब कितनी बार है 8 बार ले जाना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट लगा दीजिए। इस तरह से इसका ये मानक रूप हो जाएगा। इस तरह से पांचवा हम कर सकते हैं जिसमें माइनस ना हो उसे ऊपर रखेंगे और जिसमें माइनस हो उसे नीचे रखेंगे। ठीक है। इसमें माइनस नहीं है इसलिए इसको ऊपर ही रखेंगे, यानी 10 की पावर 9 है ना,
तो एक अभी यहाँ पर देखो कितने अंकों बाद है, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 अंक है जरा 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 करेंगे। और फिर इसमें कितने, 9 अंक हैं, यानी 9,000 है ना। तो इसके 9 में से 4 माइनस कीजिए तो 5 आ जाएगी, यानी इसके 9 घात में ये और ये 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 आया, यानी 9 में से 4 गया तो 5 आया, यानी यहाँ पर 10 की घात 5 आएगी। बाकी का जो 1,000 10,001 है तो वो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जितने जीरो बढ़ते हैं यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 10,010 के बाद 5 जीरो बच रहे, तो ये 5 जीरो लिख देना। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। 5.8 गुणे 10⁻12, बाकी ये भी 10 की घात 6, ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही हो उसे मानक रूप में लिखिए। 1 माइक्रोन बराबर 1/100001 के बराबर होता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1/10 लाख एम के बराबर, मीटर के बराबर होता है। तो इसको फिर दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.000 यानी कूलम्ब के बराबर होता है। तीसरा, जीवाणु की माप मतलब 0.0000005 मीटर है। फिर चौथा है पौधों की कोशिका की ऊंचाई 0.00127 है। मोटे कागज़ की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। तो इसको हम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर जितना संख्या दिया है तो 1/, इतना करके अब देखिए नीचे में कितने जीरो जा रहे हैं वो गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/10 की घात 6। अब 10 की घात 6 ऊपर लेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितनी बार जा रहा है वो गिनना पड़ेगा। इसमें 16 ये जो नंबर लिखा है 16, तो 16 बटे में कितनी बार जीरो जा रहा है, टोटल पॉइंट के बाद जितने अंक जा रहे हैं वो गिन लीजिए। इसमें पॉइंट के बाद 20 अंक जा रहे हैं, तो 1.6 गुणे 10 × 10⁻20 बराबर है 1.6, यहाँ पे 1.6 × 10⁻10⁻20 और 1.6 × 10⁻1⁻20 यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर जाएगा। अब जीवाणु की माप के बारे में बात करता है तो कितनी संख्या गिन लीजिए कि यहाँ पर 0,0,0,006 बार है ना, और ये एक 5 मिलाकर 7 हो जा रहा है। तो 5/1 लिखकर 6 बार जीरो, तो 7 बार जीरो लिखिए, 1 लिखकर 7 बार जीरो, तो 5/10 की घात 7 लिख दीजिए। और उसके बाद 5, अब चूँकि सिर्फ यहाँ अकेली संख्या है इसलिए यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो 5 गुणे 10 की घात बटे में 7 नीचे है तो ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में लिख देंगे, यानी 5 गुणे 10 की घात -7, ठीक है। फिर पौधों की कोशिकाओं की माप है। अब पौधे की कोशिका की माप देख लीजिए, 0.0000127 तो 1275 लिखकर पॉइंट कितने अंक बाद पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो इतने बार लिख दीजिए, 1 लिखकर 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 127 पॉइंट। अब इसके बाद 1.275 लिखिए। अब कितने 3 अंक जा रहा है तो नीचे भी 3 लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, ये 1.275 गुणे 1000 बटे 10 की घात 8। अब ये 10 की घाते जो 1000 है वो 10 की घाते 3 बन गया। अब 10 की घाते 8 में से माइनस कीजिए, तो 10 में से 8 में से 3 गया तो कितना आया 5। तो यहाँ पर आपका देखिए ये माइनस किया, 10 - 3 - 8, तो 10 की घाते 5 है, तो 1.275 × 10 आया। एक मोटे कागज़ की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है, तो 7/100 किया यहाँ पे नीचे। उसके बाद 7 × 10⁻⁻2 आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अंक बाद है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 7/10 की घाते 2। अब ये 10 की घात 2 ऊपर ले गए तो ये माइनस के रूप में लिख दिया, यहाँ प्लस था इसलिए वो ऊपर माइनस में हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है। 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करना है। तो प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है। 5 किताबों की मोटाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 20 यानी 5 दूनी 10 यानी 100 मिलीमीटर हो गया। एक कागज़ की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो 5 कागज़ की मोटाई गुणा कर दीजिए। 16 पंचे 80 यानी 0.08 मिलीमीटर आया। अब इस सभी को जोड़ दीजिए तो 100, इस ढेर की कुल मोटाई 100 मिलीमीटर प्लस 0.8, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,000 और इसका पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100,008/100, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसा हम इसे मानक रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इसका दशमलव हटाया गया तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 है तो 4 अंक यानी कितने, 1 लिख कर 4 बार 0, 10 की घात 2। अब इसके बाद 10 की घात 4 में से 2 माइनस कीजिए, 4 में से 2 गया 2, तो ये 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर वो उसकी मोटाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रश्नावली 12.2 ख़त्म होता है।